इस कहानी में एक बिलियनर जो अपने वर्कर को ये बताता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में। उसमें ये एक कहानी के बारे में जिक्र कर रहा है जो एक कॉफ़ी शॉप में एक आदमी से मिलता है और उससे समझाता है। एक बार इस कहानी को सुनिए और देखिए। एम्पायर बनाने वालों और सिर्फ विश करने वालों में अरबों का फासला होता है और एक बिलियनर ने इस बात को बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्रूव किया। एक ट्यूसडे मॉर्निंग एक बिलियनर एक स्ट्रगलिंग नेबरहुड बेकरी में आया। वो वहाँ ब्रेड के लिए नहीं आया था, वो वहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसके ड्राइवर ने उसे बताया था कि इस दुकान का ओनर विक्टर हर रोज कंप्लेन करता है कि लाइफ कितनी अनफेयर है। बिलियनर ने एक कॉफी ऑर्डर की और कोने में बैठकर सुनने लगा। 10 मिनट के अंदर विक्टर काउंटर के पीछे से बाहर आया और एक रेगुलर कस्टमर से बातें करने लगा। उसने रेंट बढ़ने की कंप्लेन की, उसने कस्टमर्स के सस्ता सामान मांगने पर कंप्लेन की, उसने 2 ब्लॉक दूर खुलने वाली नई बेकरी की कंप्लेन की, उसने इकोनॉमी, सरकार, मौसम और यहाँ तक कि फ्लावर सप्लायर की भी कंप्लेन की। बिलियनर ने अपनी कॉफी खत्म की, काउंटर पर गया और बोला, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? विक्टर थोड़ा कंफ्यूज हुआ पर सिर हिला दिया। बिलियनर ने पूछा, इनमें से कितनी प्रॉब्लम्स को तुमने एक्चुअली सॉल्व करने की कोशिश की है? विक्टर रुका। सॉल्व करने का क्या मतलब? ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें कोई फिक्स नहीं कर सकता। बिलियनर ने स्माइल किया और बोला, बस यही वजह है कि तुम ब्रोक हो, तुम्हें प्रॉब्लम्स वॉल्स लगती हैं, मुझे वो डोर्स दिखते हैं। तुम्हारी हर कंप्लेंट असल में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो चीख चीख कर तुम्हें बुला रही है, पर तुम फ्रस्ट्रेशन में इतने बिजी हो कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। विक्टर ने अपने आर्म्स क्रॉस किए और कहा, पैसा होने के बाद ये सब बोलना अच्छा लगता है, अमीर होकर सोल्यूशन की बातें करना आसान है, बोलना आसान है, रियलिटी पूरी अलग है। बिलियनर ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, फेयर इनफ, चलो तुम्हें एक औरत के बारे में बताता हूँ जिससे मैं 12 साल पहले मिला था। उसका नाम सैंड्रा था। उसकी बेकरी प्रॉब्लम्स बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, शायद उससे भी खराब। उसका 3 महीने का रेंट बाकी था, उसका इक्विपमेंट टूट रहा था। उसकी दुकान के ठीक बगल में एक बड़ी कॉर्पोरेट चेन खुल गई थी। सबने उसे दुकान बंद करके जॉब करने की सलाह दी, पर सैंड्रा ने कुछ अलग किया। महंगाई और कॉस्ट्स बढ़ने की कंप्लेन करने के बजाय उसने खुद से पूछा कि वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है जो कोई और नहीं कर रहा। उसने नोटिस किया कि हर सुबह ढेरों ऑफिस वर्कर्स उसकी बेकरी के सामने से काम पर भागते हुए जाते हैं, जिनके पास रुकने का टाइम नहीं है। वो लाइन में नहीं लगना चाहते थे, उन्हें अपने डेस्क पर फ्रेश ब्रेकफास्ट चाहिए था ऑफिस पहुंचने से पहले। तो सैंड्रा ने एक सब्सक्रिप्शन ब्रेकफास्ट बॉक्स शुरू किया। हफ्ते में 5 ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे से पहले डिलीवर होंगे और हर दिन अलग मेन्यू। उसके पास डिलीवरी ड्राइवर्स नहीं थे, तो उसने लोकल कुरियर सर्विस के साथ पार्टनरशिप की और सैलरी देने के बजाय उन्हें प्रॉफिट का छोटा परसेंटेज दिया। उसके पास वेबसाइट नहीं थी, तो उसने अपने टीनेज नेफ्यू से एक वीकेंड में सिंपल ऑर्डरिंग पेज बनवाया। उसके पास मार्केटिंग के पैसे नहीं थे, तो वो 3 ऑफिस बिल्डिंग्स में गई और फ्री सैंपल्स के साथ साइन अप कार्ड छोड़ाई। 2 हफ्तों के अंदर उसके पास 40 सब्सक्राइबर्स थे जो हर हफ्ते $30 दे रहे थे। सिर्फ एक आइडिया से महीने का $4800 का रिकरिंग रेवेन्यू। पर कहानी यहाँ इंटरेस्टिंग होती है। सैंड्रा यही नहीं रुकी, उसे समझ आ गया कि सब्सक्रिप्शन मॉडल ही असली सिस्टम है, बेकिंग नहीं। तो उसने खुद सब कुछ करना बंद कर दिया। उसने 2 पार्ट टाइम बेकर्स रखे और उन्हें एग्जैक्ट रेसिपीज और चेकलिस्ट से ट्रेन किया। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ ऑर्डर्स अपने आप आते थे, प्रेप लिस्ट खुद बन जाती थी और डिलीवरीज हर सुबह एक फिक्स्ड रूट पर होती थी। 6 महीनों में उसके पास 300 सब्सक्राइबर्स थे। अब वो बेकिंग नहीं कर रही थी, वो एक बिजनेस चला रही थी जो उसके काउंटर पर खड़े रहे बिना भी चल रहा था। फिर उसने और भी स्मार्ट काम किया। उसने देखा कि दूसरे नेबरहुड्स में भी छोटी बेकरीज इन्हीं प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो उसने अपना सब्सक्रिप्शन सिस्टम उन्हें लाइसेंस कर दिया। उसने उन्हें अपना ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म, रेसिपीज, डिलीवरी पार्टनरशिप्स और मार्केटिंग टेम्पलेट्स दिए। वो हर बेकरी से मंथली लाइसेंसिंग फी और उनके रेवेन्यू का छोटा परसेंटेज चार्ज करने लगी। उसने अपनी एक स्ट्रगलिंग बेकरी को इस सिस्टम का यूज करके 15 लोकेशंस के नेटवर्क में बदल दिया। वो उन बेकरीज की ओनर नहीं थी, वो उनका रेंट नहीं भरती थी, वो उनका स्टाफ मैनेज नहीं करती थी, वो सिस्टम की ओनर थी और सिस्टम पैसा बना रहा था, चाहे वो वहाँ हो या ना हो। विक्टर उस बिलियनर को घूरता रहा और काफी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से पूछा, तो उसका क्या हुआ? बिलियनर आगे झुका और बोला, आंसर देने से पहले अगर ये स्टोरी आपकी बिजनेस प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल रही है तो अभी लाइक बटन दबाएं, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। सैंड्रा का लाइसेंसिंग नेटवर्क 4 साल से कम समय में 3 स्टेट्स की 47 बेकरीज तक बढ़ गया। उसका टोटल रेवेन्यू सालाना $2.6 मिलियन पार कर गया। उसने वो पूरा सिस्टम एक फूड सर्विस कंपनी को $8.4 मिलियन में बेच दिया। वो औरत जो अपनी बेकरी बंद करने वाली थी मल्टी मिलियनर बन गई, इसलिए नहीं कि उसने ज्यादा हार्ड वर्क किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने प्रॉब्लम सॉल्व की और उस सोल्यूशन के चारों तरफ एक सिस्टम बनाया। बिलियनर खड़ा हुआ, विक्टर की तरफ देखा और वो 6 वर्ड्स कहे जो विक्टर कभी नहीं भूला, सॉल्व इट, सिस्टमाइज इट, स्केल इट। अब ध्यान से सुनिए, हम बिजनेस को समझना बहुत आसान बनाते हैं ताकि कोई एक्सक्यूजेस न बचे। हो सकता है ये चैनल आपको दोबारा न मिले, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि सारे अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें।